मार्केट बुरी तरीके से सुबह से गिर गया। उसके बाद अचानक से लोग ये सोचने लग गए कि ये मार्केट आखिर गिरा क्यों है। देखिए, हर बार आफ्टर इफेक्ट के बाद ही काफी सारी चीजें समझ में आती है। तो मैं इसमें कोई आइंस्टाइन वाला दिमाग नहीं कहूंगा कि ये क्यों गिरा, इतना बड़ा गिर गया। एंड मैं ये कहीं भी कतई क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मुझे पता था कि इतना बड़ा फॉल आएगा वो फॉल आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन बिलीव मी, नोबडी नोज कब इतना बड़ा फॉल आएगा। किसी इंसान को अगर बुरा लगे तो बुरा लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि काफी सारी बार मैंने देखा हुआ है कि लास्ट 3-4 महीने से काफी ज्यादा बेयरिश और ग्लूमी प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, आज जब उस तरह का मूव आया तो हर कोई ये कहेगा कि देखो मैंने कहा था। बट रियलिटी ये है कि नोबडी लिटरली न्यू। दो चीजें थी जिसने इसका एक ट्रिगर बना दिया। ट्रिगर किस चीज ने बना दिया? एक तो था जो शाम को जो यूएस बॉन्ड्स में एक राइज आया, और दूसरी चीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने यूएस की इकोनॉमी पे थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक दे दिया। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं मोटा मोटी यूएस मार्केट जिस हिसाब से परफॉर्म करता है वही एक बेंचमार्क सेट करता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और इसी चक्कर में बाकी सारा इकोनॉमीज भी जितनी इकोनॉमीज थी वो भी गिरने लग गई, और एज ए कॉन्सिक्वेंस हमको भी एक आफ्टर इफेक्ट पड़ा। तो क्या ये कोई प्रिडिक्ट कर सकता था फॉल प्रिडिक्ट कर सकता था? क्या एक्सटेंट ऑफ फॉल प्रिडिक्ट कर सकता था? तो वो बकैती है। देखिए, आफ्टर मार्केट आवर्स आके हर कोई बता सकता है। तो आपको होगा तुम क्या कर रहे हो? मैं सिंपल सा एनालिसिस बता रहा हूं, चार्ट बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने एग्जैक्टली आज के दिन क्या किया, सो दैट इन नियर फ्यूचर जब इस तरह के ओकेजन्स आए आप लोग अपना माइंडसेट बना के रख सकते हो। दैट्स इट। तो आप लोग स्क्रीन पे अभी देख सकते हो कि भाई मेरा एक चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर कट दिख रहा होगा। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट आई हैड बीन लुकिंग अप फॉर। ये मैंने अपना एक चार्ट देखा हुआ था। मैंने ऑलरेडी निफ्टी पे एक लेवल मार्क करके रखा हुआ था कि ऊपर की तरफ पे 15 मिनट्स पे मुझे 19780 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। और ये याद रखिए, जब भी आप चार्ट्स बनाते हैं ना, तो वह आप एक दिन पहले बनाइए। आप उसी दिन बनाएंगे डायनेमिक वे पे, तो आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इजीली कैरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप 1 मिनट या 3 मिनट के कैंडल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसपे आप या तो आप स्कैल्प कर रहे हैं या कोई दूसरी चीज कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स बेटर टू फॉर्म द चार्ट। और दूसरी चीज है, मोटा मोटी में देख रहा था यहां पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था पहले, लेकिन एक मोटा मोटी यहां पर एक सपोर्ट रेंज बन रहा था। तो मेरा जो पहला प्लान था, आप ध्यान से सुनिए, बिकॉज एक ट्रेडर कैसे सोचता है और मार्केट के हिसाब से किस तरह से अपने आप को टर्न अप करता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा एक सिंपल सा था, कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट थोड़ा भी इसके इर्द गिर्द खुल के फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मेरे पास एक कन्विंसिंग सेल आ जाएगा। लेकिन आज के दिन क्या हुआ? पहला चीज है, एक तो हमारा पहला कैंडल आप देखिए, पहला कैंडल आपको बता रहा है ओपन इज इक्वल टू हाई। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि ओपन इज इक्वल टू हाई का अर्थ होता है कि पहले ही कैंडल पे काफी सारे सेलर्स आए, बड़ी बड़ी पार्टी और उन्होंने सेल किया। उसी समय पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ी तरीके से स्पाइक किया हुआ था, 4-5 गुना एक पॉइंट पे काफी सारे स्ट्राइक्स का हो गया था एज कंपेयर टू पुट प्राइस। तो दूसरा इंडिकेटर जो मेरे को बता रहा था कि यार कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है, वो दूसरा चीज था। तीसरा चीज था कि मैं देख रहा था 19800 को दो एक दिन से ढंग से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो दैट वाज टर्निंग आउट टू बी अ डिसेंट रेजिस्टेंस। प्लस गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे अगर बहुत बड़ा एक डिस्टेंस के साथ खुलता है उसको गैप डाउन कहते हैं। और इस गैप डाउन में बेसिकली क्या होता है कि एक बायर और जो सेलर रहता है उसने कहीं ना कहीं अपना माइंड बना लिया कि यार बॉस इतने आसानी से आज के दिन तो हम नहीं कर पाएंगे, तो लेट सेटल डाउन एट अ लोअर प्राइस। और उसी चक्कर में उन्होंने यहां पर एक प्राइस लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाइज बनता गया। यहां पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ, तो यहां पर मैंने एग्जिट किया। उसके बाद मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक गया था जिसको मैंने क्लोज किया। मैंने पीएफसी पे एक ब्रेकडाउन देखा, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस पे ब्रेकडाउन देखा, इस तरह के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हो गया। वहां से मैंने थोड़ा बहुत वहां पर कैरी फॉरवर्ड किया और उसके बाद वापस हल्की सी क्वांटिटी, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट हम पहुंच रहे थे, तो मैंने बहुत ज्यादा यहां पर सेल फिर नहीं किया। अब हमें निफ्टी क्या लगता है? निफ्टी एक सिंपल सी चीज बता रहा है, जब तक ये 19800 के नीचे है तब तक ये एक बेरिश साइड में है। हमारे इंस्टाग्राम पे अभिषेक और ऑफिशियल में जो कम्युनिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट जो चलती है, वहां पर मैंने ठीक जिस दिन 19900 प्लस था, मतलब सॉरी 18000 के आसपास जो भी एक लेवल चल रहा था, मैं आपको बता भी देता हूं डेट के हिसाब से। इसको हम ये कर देते हैं। एंड गाइस, कुछ भी पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। करीब करीब ये जब पहला ब्रेकडाउन हो रहा था, हाँ, तो मेरे हिसाब से 19900 के आसपास ही था, 19900 जहां तक मेरे को पता है।
तो उसी दिन इनफैक्ट मैंने वहां पर, आप जाके डेट भी चेक करोगे तो वहां पर मैंने 2 चीजें लिखी हुई हैं। पहली चीज है कि मैं अपने आईटी फंड से एग्जिट मार रहा हूं, और दूसरी चीज है कि मैं अपने 50% मैंने अपने इंडेक्स फंड्स पे भी रिडेम्पशन किया हुआ है। अब आप लोग बोलोगे इसका मतलब क्या तुम बहुत बेयरिश हो गए? नहीं, बहुत बेयरिश तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे 3 चीजें फैक्टर थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग लग रही थी। पहला फैक्टर था कि यहां पर वैल्यूएशंस काफी ज्यादा इनसेन थी। दूसरा फैक्टर यहां पर था कि ग्लोबल क्यूज तो ठीक है, हमारे इधर क्वार्टर रिजल्ट्स काफी बेहतर आ रहे हैं, उसके अनुसार सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है, हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। और तीसरा, ऊपर की साइड पे वॉल्यूम कहीं ना कहीं मिसिंग थी। प्लस मेजर फैक्टर ये था कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो ये सोचता है कि श्री श्री वॉरेन बफेट सर के एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स हमारे देश में पूरी तरीके से लागू हो सकता है कि यार पूरी तरीके से 15, 20, 25 साल होल्ड करो। क्योंकि मैंने देखा है अच्छी से अच्छी कंपनीज में कभी कभार ऐसा होता है कि आप 15 साल होल्ड करते हो, 16वें साल पे वो खत्म हो जाती है। स्पेसिफिकली बुरा मत मानिए, लेकिन हमारे देश में चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी हो, मुझे थोड़ा सा 2 से 5% डाउट हर कंपनी पे रहता है। चाहे आप वो अडानी बोलो, चाहे आप रिलायंस बोलो। उसका रीजन ये सिंपल सा है, बिकॉज हिस्ट्री हमारी बता चुकी है कि अच्छी से अच्छी कंपनी, मेरे को आज भी याद है बचपन में हमारे घर पे शायद एक छोटा सा वीडियोकॉन का टीवी होता था। बाद में मैंने देखा है वीडियोकॉन काफी अप्लायंसेस में गया, बट स्टिल हमको पता है वीडियोकॉन के साथ क्या हुआ। डीएचएफएल एक समय पे वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग लेंडर्स बन रहा था, उसके साथ क्या हुआ आपको पता है। यस बैंक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर बन रहा था, उसके साथ क्या हुआ पता है। तो मैं कहीं ना कहीं वो डाउट रखता हूं, इसलिए मैं पार्ट प्रॉफिट बुकिंग पे भरोसा करता हूं। आप लोग क्या करते हो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बैंक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी तो जब तक 800 के ऊपर 19,800 के नीचे तब तक मैं इसमें पॉजिटिव नहीं हूं। हाँ, 19,500 के ऊपर वापस थोड़ा टिकना शुरू किया तो थोड़ा बहुत मैं सोच सकता हूं। बैंक निफ्टी पे भी अगेन मैंने मार्क करके रखा हुआ था, और यहां से ब्रेकडाउन, आज बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, बट पता नहीं मैंने अपना मन निफ्टी पे ज्यादा बना के रखा हुआ था, वहां पे स्टिक किया। आई नो अगर मैं बैंक निफ्टी पे रहता तो मैं ज्यादा रिटर्न बना सकता था, बिकॉज यहां पर मैंने देखा परसेंटेज वाइज स्पाइक ज्यादा हुए हैं। बट कहीं ना कहीं शायद मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी नहीं झेलना चाहता था। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अगर आपको लगता है कि यार बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन पे आप लोग निफ्टी पे स्विच कर सकते हैं। दैट इज फार 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 बेटर। तो आज हमने 2-3 चीजें समझ ली है। पहली चीज है, मार्केट गिरने के बाद ही दुनिया भर में सारे लोग ये खबरें बनाते थे इसके कारण गिरा, उसके कारण गिरा। नो वन क्लियरली नोज द रियल रीजन। दूसरा चीज हमने ये चीज समझी है कि अगर आप लोग मार्केट में आ रहे हो, वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं झेलनी है, तो आप निफ्टी को प्रेफर करो। तीसरी चीज हमने ये समझी है कि आपके जो मार्किंग्स होने चाहिए, ड्रॉइंग्स होने चाहिए, वो एक दिन पहले आप बना के रखिए, कुछ नहीं तो 15 मिनट्स पे बना के रखिए। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, बट डू कंसिडर फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। चौथी चीज जो आज हमने अपने सेशन में ये चीज समझी है कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चार्गन्स, बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जरूरत नहीं है। अगर आपने केवल ये चार्ट लगा के फ्यूचर्स पे जाके वीवैप लगा दिया होता, वीवैप के ऊपर अपने बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस है अपने चैनल पे जाके चेकआउट कीजिए, तो वो भी हेल्प आउट करता। एंड फाइनली, आप अगर ओपन इंटरेस्ट को एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है, रादर देन लुकिंग इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मैं चाहता तो इस वीडियो को 25, 30, 40 मिनट का बना सकता था, बट मैं मानता हूं कि टू द पॉइंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो बेटर है। प्रयास पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.